दोस्तों जरा सोचिए, लेह की ठंडी सुबह, हिमालय की ऊंची चोटियां और इनके बीच बसने वाले लोग। सदियों से ये लोग अपनी जमीन, बोली और संस्कृति के साथ जी रहे हैं, लेकिन आज ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन, पानी और पहचान पर दबाव बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों इसी बीच एक चेहरा सामने आता है, सोनम वांगचुक, वही शख्स जिन्हें आप रियल लाइफ रेंचो के नाम से जानते हैं। शिक्षा, पर्यावरण और समाज की आवाज। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। लेकिन अब वही सोनम वांगचुक अरेस्ट हो चुके हैं और पूरा लद्दाख तनाव में है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब कश्मीर की राजनीति से अलग दिल्ली उनका भी ख्याल रखेगी। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि यूनियन टेरिटरी बनकर उन्हें उतने अधिकार नहीं मिले जितने उन्हें चाहिए थे। इसीलिए दो बड़ी मांगे सामने आई। पहली, लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले, और वहीं दूसरी, लद्दाख को संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि छठा शेड्यूल देता है सुरक्षा, जमीन पर बाहरी कब्जा नहीं होगा, लोकल बॉडीज को ताकत मिलेगी और संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण रहेगा। दोस्तों ये प्रोटेस्ट 6 साल से चल रहा है। हाल ही में सोनम वांगचुक 15 दिन की हंगर स्ट्राइक पर थे। आंदोलन तेज हुआ, टकराव बढ़ा और दुख की बात यह है कि 4 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद सरकार ने सोनम वांगचुक पर विदेशी फंडिंग और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उनके एनजीओ पर कार्रवाई की गई और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगा दिया गया। दोस्तों लद्दाख सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारे देश की सबसे रणनीतिक जगह है, जहां चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है। ऐसे में यहाँ के लोगों को खुश रखना सिर्फ राजनीति नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर आवाज उठाने वाले को एंटी नेशनल बोल देना सही है? क्या किसी प्रोटेस्ट का हल सिर्फ गिरफ्तारी और आरोपों में ढूंढना ठीक है? लद्दाखी लोग कह रहे हैं कि उनकी मांगे उनके अस्तित्व से जुड़ी है, और हम सब जानते हैं बॉर्डर स्टेटस में मुद्दे सिर्फ कागजी नहीं होते, वहां की जनता का भरोसा ही असली सुरक्षा होती है। इस कहानी का निष्कर्ष यही है दोस्तों, आंदोलन सिर्फ अधिकारों की मांग है, कोई युद्ध नहीं। डायलॉग और भरोसे से हल निकलेगा, न कि धमकी और लेबलिंग से। सोनम वांगचुक हो या आम लद्दाखी, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए कि लद्दाख की मांगों का हल कैसे निकल सकता है। लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस मुद्दे को जानें, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर आवाज सुनी जाएगी। नमस्कार।